बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम हास में खुश आमदेद। आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर सीमेंट और स्टील के तादाद रेट्स का जिक्र करेंगे कि आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर सीमेंट और स्टील और इसके अलावा दीगर कंस्ट्रक्शन मटीरियल की जो प्राइसेस हैं वो क्या हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जिस तरह के आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक तूफान आया हुआ है और हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन मटीरियल के अंदर भी सीमेंट और जो स्टील की प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऊंची हो चुकी हैं और आम जो लोकल ख़रीदार है उसकी पहुंच से बहुत ही ज़्यादा वो बाहर निकल चुकी हैं। इसकी वजह से जो जितने भी अफराद घर बना रहे थे, ख्वाह वो ख़वातीन हैं या हजरात हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल महंगा होने की वजह से उनके मकान मुकम्मल नहीं हुए और उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। जब उन्होंने मकान शुरू किया था तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि एकदम से कंस्ट्रक्शन मटीरियल की प्राइसेस दिन को और रात को और हो जाएंगी, बल्कि उन्होंने रूटीन के मुताबिक ही अपना बजट सेट किया था कि जिस तरह इनके दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों ने अपने घर मुकम्मल किए हैं, सेम उन्हीं की तरह ये भी अपना घर मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन उनका ये ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ और उनका मकान अधूरा ही रह गया। इसकी मेन वजह यह थी कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल की प्राइसेस जब बढ़ना शुरू हुई तो हर रोज़ वो ऊपर ही ऊपर जाती गई और एक दिन के अंदर सीमेंट का बैग 20 रुपये 30 रुपये बढ़ता गया, और इसी तरह जो स्टील था वो कभी 2000, कभी 5000, कभी 10,000, कभी 20,000 रुपये टन उसकी कीमत ऊपर गई। जहाँ तक कि जो स्टील की प्राइस थी वो 3,10,000 रुपये को टच कर गई। जो ब्रांडेड स्टील था, जो अच्छी क्वालिटी का स्टील था, ग्रेड 60 का स्टील, वो तकरीबन 3,10,000 रुपये तक पहुँच गया। लेकिन अभी कुछ हफ्तों में जो डॉलर के अंदर स्टेबिलिटी आई है तो और उसके अलावा कुछ डॉलर की कीमत में कमी भी आई थी, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल हैं वो उनकी प्राइसेस कम हुई हैं। और इसका जो एक मेन रीज़न थी कि जो पेट्रोल है उसकी कीमत में भी थोड़ी बहुत ही कमी की हुकूमत ने, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस थे वो कम हुए और जो मटेरियल था वो सस्ता पहुंचना शुरू हुआ साइट पर। तो इसकी वजह से सीमेंट और स्टील और दीगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसमें ईंट, रेत, बजरी, सीमेंट वगैरह शामिल हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी नीचे आई। और आप पिछले 3-4 हफ्तों में देख लें तो स्टील की प्राइसेस भी कम हो रही हैं, सीमेंट की प्राइसेस भी कम हो रही हैं, और सेम इसी तरह जो दीगर कंस्ट्रक्शन मटीरियल हैं उनकी प्राइसेस भी कम हुई हैं। हत्ता कि ईंट भी 2,000 रुपये फी हज़ार सस्ती हुई है। अभी अगर बात करें कि आने वाले दिनों में जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है उसकी प्राइसेस कम होंगी, ज़्यादा होंगी या स्टेबल होंगी, सेम इसी तरह जो सीमेंट और स्टील है इसकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी या कि कम होंगी। तो जहां तक कम होने का तल्लक है ये तो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर डॉलर की जो प्राइस है वो कम होती है और इसके अलावा पेट्रोल की प्राइसेस गवर्नमेंट कम करती है तो फिर शायद कंस्ट्रक्शन मटीरियल के अंदर कुछ कमी आ जाए। लेकिन जो ज़्यादा चांस नज़र आ रहा है वो यही है कि डॉलर की प्राइस किसी वक्त भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान को खातर ख्वाह इमदाद है वो किसी साइड से नहीं मिल रही, ना ही किसी आलमी मालदियाती इदारे ने पाकिस्तान की हेल्प की है और ना ही उन्होंने अभी तक कोई पेमेंट रिलीज़ की है। सिर्फ अफवाहें हैं कि फ़लाँ मुल्क इतने अरब डॉलर दे देगा, फ़लाँ मुल्क इतने करोड़ डॉलर दे देगा, लेकिन अभी तक किसी ने हेल्प नहीं की। अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही तो फिर डॉलर की प्राइस किसी वक्त भी बढ़ सकती है, और अगर इसकी प्राइस 300 की लाइन को क्रॉस कर गई तो फिर काफ़ी ज़्यादा महंगाई का एक तूफान आने का खतरा है, और इससे कंस्ट्रक्शन मटीरियल भी महंगा होगा और जो इसमें सीमेंट और स्टील और रेत, बजरी, ईंट, हर चीज़ की प्राइस ऊपर चली जाएगी। अगरचे अभी स्टील की प्राइस अपनी पीक सतह को टच करने के बाद तकरीबन 35 से 36,000 रुपये फी टन सस्ता हो चुका है। सेम इसी तरह जो सीमेंट का बैग है उसकी कीमत भी 35 से 36 रुपये पर बैग कम हो चुकी है। लेकिन अगर दोबारा एक दफ़ा फिर महंगाई का ये तूफान दोबारा से आया तो फिर इन चीज़ों की कीमतें दोबारा बढ़ने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। और अभी क्योंकि रमज़ान शरीफ चल रहा है तो ईद के बाद बहुत ज़्यादा तवक्को है कि नई कंस्ट्रक्शन शुरू होंगी और इससे डिमांड बढ़ेगी कंस्ट्रक्शन मटीरियल की, और अगर कंस्ट्रक्शन मटीरियल की डिमांड बढ़ेगी तो इसकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मटीरियल से रिलेटेड मालूमात मिलती रहती हैं। अगर हमारी ये मालूमात और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बराए करम इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।